हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज का वीडियो मैं टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले सारे अभ्यर्थियों के लिए लेकर के आया हूं। इस वीडियो में मैंने हिंदी प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 12 को दिखाया है और आज इस हिंदी प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 12 को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं और ये 30 क्वेश्चंस जो हिंदी साहित्य के अलग अलग चैप्टरों पर आधारित हैं और यह सारा सिलेबस जो हमारा टीजीटी, पीजीटी और नेट एग्ज़ाम है उसके तहत लिया गया है। इसमें ध्यान रखा गया है कि टीजीटी के सिलेबस हूबहू जो कुछ भी दिया गया उसमें कोई चेंजेस किए बिना उसी का कंटेंट लेते हुए उस पर प्रश्न जो है ये सिलेक्टेड प्रश्न दिए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न पत्र आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, इसे आप लाइक करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है तो पहले प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, सामयिक काल। सामयिक काल आधुनिक काल के लिए नाम नहीं दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? आधुनिक काल की समय सीमा मित्रों है 1843 ईस्वी से स्टार्ट होता है ये। चलिए तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है? ब्रजभाषा गद्य की बात की जा रही है तो इसका ऑप्शन बी सही है, अष्टयाम। अष्टयाम जो पुस्तक है वो ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ब्रजभाषा और अवधी में जो है कविताएं लिखी गए हैं, पद लिखे गए हैं, लेकिन अष्टयाम एक ऐसी पुस्तक है जो ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है। तो चलिए अगला प्रश्न आते हैं, चौथा प्रश्न, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता हैं कवि गंग कवि। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, भाषा योग वाशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? योग वाशिष्ठ। तो भाषा योग वाशिष्ठ के रचयिता जो थे वे थे राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन डी सही है। छठवां प्रश्न देखते हैं, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल ने की थी और सदा सुखलाल जी ने सुख सागर लिखा था। सातवां प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम बताइए। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र जी, पहला ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना है, ऑप्शन बी सही है। नौवां प्रश्न, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? रीतिकाल का नाम जो नहीं है उसका ऑप्शन बी सही है। इसमें पूर्व मध्यकाल रीतिकाल का नाम नहीं है। आगे देख लीजिए 10वां प्रश्न, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? हिंदी के किस काल में? 10वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ था। 11वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है। 12वां प्रश्न देख लीजिए, 12वें का ऑप्शन कौन सा सही होगा? रीति निरूपण का अर्थ क्या है? रीति निरूपण का अर्थ है काव्यांग निरूपण। 13वां प्रश्न देखिए मित्रों, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य शुक्ल मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? 13वें का ऑप्शन बी सही है, चिंतामणि को। 14वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? रीतिमुक्त कवि नहीं है यानी जिसमें रीतिकाल के लक्षण दिखाई देते हैं। 14वें का ऑप्शन बी सही है, भूषण। 15वां प्रश्न, रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है? 15वां का ऑप्शन डी सही है, भूषण। 16वां प्रश्न हम देखेंगे मित्रों, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, देव। चलिए 17वां देख लेते हैं, भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन हैं?
भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? 17वां का ऑप्शन सी सही है, जसवंत सिंह। 18वां प्रश्न देखते हैं, ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। ललित ललाम के रचयिता हैं मतीराम जी, ऑप्शन सी सही है। 19वां प्रश्न, इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी है? तो सतसई जिन्होंने नहीं लिखा वे हैं घनानंद जी। घनानंद जी ने सतसई नहीं लिखा था, बाकी सभी लोगों ने सतसई लिखा था। 20वां प्रश्न, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? ऑप्शन ए सही है, छत्र प्रकाश। उन्होंने छत्रसाल दर्शक लिखा, शिवा बावनी लिखा, शिवराज भूषण लिखा, लेकिन छत्र प्रकाश उनकी रचना नहीं है। 21वां प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? मतीराम की जो रचना नहीं है वो है ऑप्शन डी, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया इनकी रचना नहीं है। 22वां प्रश्न, शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या है 105, ऑप्शन बी सही है। 23वां प्रश्न, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति है बिहारी जी की, और ये किसी राजा के लिए उन्होंने ये बात कही थी। किसके लिए कही थी आप इसको जानिए, ये मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? सूरदास जी ने उनके लोक रंजक रूप का चित्रण किया है। 25वां प्रश्न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है मीराबाई जी की, ऑप्शन ए सही था। 26वां प्रश्न, सर्वाधिक तर्कशीला गोपियां किस कवि की हैं? यानी कौन से कवि ने जब गोपिकाओं का वर्णन किया है तो वे गोपिकाएं ज़्यादा तर्क देने वाली लगती हैं। किसकी रचना में ऐसा है जिसकी रचना में गोपिकाएं ज़्यादा तर्कशील दिखाई देती हैं, तर्कशीला दिखाई देती हैं? तो वो कौन सा कवि है? ऑप्शन बी सही है, नंददास जी। 27वां प्रश्न, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी 27वां प्रश्न की विषय वस्तु पूछा जा रहा है। 27वां का ऑप्शन ए सही है, नायिका भेद। 28वां प्रश्न है, भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द दिया है? भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि शब्द दिया है, ऑप्शन सी सही है। 29वां प्रश्न, कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई? कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री श्रीमद् भागवत पुराण से प्राप्त हुई। 30वां प्रश्न, राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? ऑप्शन ए सही है, रामायण। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न सेट या क्वेश्चन पेपर सेट पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने कमेंट देंगे और अपने दोस्तों मित्रों सगे संबंधियों से इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।